वतन से मोहब्बत इस्लाम में जायज है, दुरुस्त है। रसूलुल्लाह भी मक्का को देख के कहा करते थे, आ मक्का मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर तेरे रहने वाले मुझे यहां से ना निकालते। और मदीना को देखते तो घोड़े को तेज चलाते और उसकी मोहब्बत में फरते जज्बात से लबरेज होके। अब हर बंदे को अपने घर से मोहब्बत है, हर बंदे को अपने वतन से, हमें भी अपने वतन से मोहब्बत है। लेकिन क्या ये वतन इसलिए बनाया गया था कि यहां पे मस्जिदों को शहीद किया जाए, मंदिरों को तमीर किया जाए, गुरुद्वारों को बनाया जाए, शराब के परमटों को आम किया जाए और शराब के इश्तिहारात दिए जाएं, फलां फलां होटलों से मिलती है, और उसी हित्ते में मस्जिद को गिरा दिया जाए? हमने इस वतन को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया, और अल्लाह की कसम हमें इस बुनियाद की तरफ एक दिन आना है। याद रखना, एक दिन आना है, हमें इस बुनियाद की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। आप जितना मर्जी लिबरल माफिया, सेकुलर माफिया, यहूदो नसारा को खुश करने की कोशिश करते रहें, लिबरल बन जाएं, बेदीन बन जाएं, वो आपसे राजी नहीं होंगे। आपको अपने असल की तरफ लौटना होगा। क्या हमने ये वतन, पुल बनने चाहिए, हस्पताल बनने चाहिए, यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए, सड़कें भी बननी चाहिए, लेकिन हमने ये वतन इस्लाम की तजर्बागाह के लिए और इसके आइन के आर्टिकल में मस्जिदों के लिए सहूलत पैदा करने के लिए, कुरान की तालीम की सहूलत पैदा करने के लिए, ये सारी बातें आइन में लिखी हैं, इसलिए ये वतन हासिल किया था। अगर आपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सड़कें बनाने के लिए वतन हासिल किया था, जो नया नारा लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, तो याद रखिए इंडिया आपसे जीत चुका है। हमने ये वतन इसलिए हासिल नहीं था किया, इसलिए हम कहते हैं कि हम इंडिया से जीत चुके हैं, क्योंकि आज का मुसलमान यहाँ पे अमनो अमान की जिंदगी गुजार है। आजादी की नेमत हमें समझ आती है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात को देख के समझ आती है कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन आपका अगर मतमा नजर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हस्पताल, तो आप हर शोबे में हिंदुस्तान से पीछे। आप अपने असल इस्लाम और कलमा तैयबा की तरफ लौट आइए, और एक दिन आपको लौट के आना पड़ेगा। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर के बयानात हासिल करने के लिए ऑफिशियल चैनल अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर को सब्सक्राइब कर ले।